बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खान साहब ने रात जो फैसले किए, अब उन फैसलों की आज गूंज पूरे इस्लामाबाद में पूरे जोर के साथ सुनाई दे रही है। इमरान खान साहब ने रात को अली अमीन गंडापुर का नाम लेकर कहा कि उनको मेरे से मुलाकात करनी चाहिए और मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए ताकि वो आए और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के ऊपर डिस्कस किया जाए। आज इत्तलात थी हमारे पास कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना तौर पे कोई दरखास्त दायर कर सकते हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान के उस एक जुमले के असर में जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी है और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की इस्तदा की है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करती है या टेकअप नहीं करती और उस सिलसिले में उनकी मुलाकात करवाई जाती है या उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, इमरान खान ने यह कहा था कि आप जो तमाम कमेटीज हैं उन कमेटीज से रेजिग्नेशन दे दें। उसमें हमने ये देखा कि फैसल अमीन गंडापुर जो है उन्होंने रिजाइन किया, दीगर लोग करने थे। और आज बैरिस्टर उमैर खान नियाजी जो हैं, जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी इमरान खान की हिदायत पर जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज हैं वहां से इस्तीफों का ऐलान किया है। वो लॉ एंड जस्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, हेरिटेज और कल्चर के मेंबर थे। तो अब उनको भी इस सिलसिले में उस फहरिस्त में आ गए हैं। उनको आप गिन सकते हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो आज सूरत हाल सिर्फ यहां तक नहीं थी, बल्कि हमने ये देखा कि आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो अपोजिशन के पास आमतौर पे होती है। तो इन्होंने उमर अयूब उसके नहीं बनाए थे, तो जुनैद अकबर साहब जो हैं वो उसके चेयरमैन थे। तो जुनैद अकबर जो है वो इमरान खान के इस ऑर्डर के बाद, आज पहला सवाल ये था कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी छोड़ी जाएगी, क्योंकि कौमी असम्बली की अगर सबसे पावरफुल कोई कायमा कमेटी तस्वुर की जाती है तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जुनैद अकबर हैं उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास की सरबराही नहीं की, यानी उसमें शिरकत ही नहीं की, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें किसी कमेटी का मेंबर नहीं रहना। तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुक्र करेगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नवीद कमर हैं उनको अरकान ने आज सरबराही सौंप दी चेयरमैन आज के इजलास के लिए। तो उन्होंने आज चेयरमैन की सीट संभाली। अब इसका मतलब यह हुआ कि जुनैद अकबर तो फिलहाल इन इजलासों के लिए नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में दौड़ें लग जाएंगी कि कौन जो है वो इन कमेटीज की चेयरमैनशिप लेना चाहता है, कौन इसका मेंबर बनना चाहता है। कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की किसी चीज के हवाले से वो नहीं करेगी। अब इससे भी अगली खबर सुन लीजिए जो एक और इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ जो कायमा कमेटीज हैं उनके हवाले से ये फैसले जो किए हैं उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। हमारी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के बायकॉट का फैसला कर लिया है। और बायकॉट का फैसला ये होगा कि अब वो इजलास के अंदर शरीक नहीं हुआ करेंगे और वो जनाब अवामी असम्बलियां लगाएंगे, बाहर लगाएंगे। लेकिन उसमें एक मसला आपने याद रखना है, वो ये है कि अगर आपने 40 से ज्यादा नशिस्तों में अगर आपने बगैर इत्तला गैर हाजिरी हुई तो ऐवान आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है, आप डी-सीट आपको किया जा सकता है, आप मेंबरशिप से महरूम हो सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए तैयार है कि आप उसके लिए उन सीटों के जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप अगर ये करेंगे कि आप जाएंगे हाजिरी लगा के बाहर आएंगे तो फिर आपके मुखालफीन तनकीद करेंगे कि आप तनख्वाहों के लिए या मरात के लिए ये काम कर रहे हैं, आपका मकसद बायकॉट करना नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस है तो तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान तो कर दिया कि आप बायकॉट करेंगे और सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब यही कह रहे थे कि आज हमने रात 4 घंटे की डिलिब्रेशंस की हैं एक तवील इजलास में और आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, उसमें चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि हमारा क्या है। लेकिन लोग जिस तरह सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है आपने रात ये फैसला कर लिया आपकी सियासी कमेटी ने भी कि आप इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे, फिलहाल इलेक्शंस पंजाब में हो रहे हैं तो आप बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन कल को इजलास कल को ये इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे, वहां पे भी सीटों पे होंगे और वहां आपकी
अपनी हुकूमत है, वहां पे आपकी अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो क्या आप वहां पे भी बायकॉट करेंगे या ये सिर्फ पंजाब की हद तक है? तो ये चीजें इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को बहुत समझ बूझ की चीजों को लेकर आगे चलना है। अगली खबर सुनिए। अगली खबर यह है कि इमरान खान इस मामले को इत्तलात के मुताबिक जरा पीक के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। खबर मैं आपको दे देता हूं। खबर यह है, आप जानते हैं कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवंबर में एहतजाज किया, फिर नवंबर में जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो एक स्याह बाब है। उसके ऊपर फिर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, हमारे यहाँ जो बातें हुई वो बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाले वक्तों के अंदर, फिलहाल तो उसके ऊपर ज़रा मीडिया में बात नहीं होती या बाकी भी बात नहीं होती, लेकिन वो चीज़ छुपेगी नहीं। एक वक्त आएगा, हो सकता है कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं वही उनके गले की हड्डी बन जाए। अब मेरी तलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सट्रीम पे गई, जिस तरह वो असम्बलियों के बायकॉट की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये फैसला करे कि वो अब जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हैं जो उनको 9 मई के अंदर केसेस सुना रही हैं उसका बायकॉट कर दिया जाए। अब उस बायकॉट का मतलब क्या होगा? उनका कहने का मतलब ये होगा कि देखो, हमें सजाएं तो अभी हुपी हो रही हैं, सिस्टम हमें एलिमिनेट करना चाहता है, हमें माइनस करना चाहता है, माफ तो हमें नहीं कर रहा। तो जब हम रिजाइन कर दे के सिस्टम से निकल रहे हैं तो फिर हम अदालतों के इन फैसलों को क्यों कर रहे हैं? हम जब उस प्रोसेस का पार्ट बनते हैं तो उनको मौका मिलता है हमें सजा सुनाने का, तो हम क्यों ना उन अदालतों का या उस पूरे प्रोसेस का बायकॉट कर दें। अब बायकॉट से क्या होगा? बायकॉट से ये होगा कि हमें जो है वो आप दरखास्त, वो अब सजाएं आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें सजाएं दे लें, लेकिन उन सजाओं के हवाले से फिर हर आदमी ये कहेगा कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वहां पे अपना मुकदमा लड़ ही नहीं रही। जब वो लड़ नहीं रही तो फिर आप हमें सजाएं सुनाना चाहते हैं तो आप सजाएं सुना लें, हमें उन सजाओं से है वो क्या फर्क पड़ता है। अभी वो बायकॉट की बात कर रहे हैं, जिस तरह अगर कौमी असम्बली से भी उन्होंने रिजाइन कर दिया, सूबाई असम्बलियों से भी रिजाइन कर दिया और इस अदालती निजाम का भी, देखें जाहिरन यही लगेगा कि तहरीक इंसाफ अपने आप को आइसोलेट कर रही है, निकाल रही है। मेरे जैसा आम आदमी कहेगा नहीं, सिस्टम के अंदर रहें, ज़िमनी इलेक्शंस का बायकॉट ना करें, असम्बलियों का बायकॉट ना करें, असम्बलियों के अंदर रहें, केस लड़ें, अदालतों में केस लड़ें। लेकिन उनका वोटर यह कहेगा कि ठीक है, अगर हमें सिस्टम इसमें से निकाल रहा है तो फिर हम आइसोलेट होते हैं, फिर हम कॉर्नर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब रात खान साहब का जो पैगाम था जिसमें मैंने आपको बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ का 8 बार नाम लिया, ये सारी सूरत हाल में जब इमरान खान जेल के अंदर हैं और इस वो कर रहे हैं, तो फिर होता क्या? फिर होता यह है कि लोग कहते हैं कि देखो कैसी दलेरी के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं, फिर लोग उनकी तरफ जाते हैं। यानी आज जब उनके साथ ये सब हो रहा है तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है। आज मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने इजलास बुलाया हुआ है मरीम नवाज शरीफ साहबा रात को पिंडी उतर के, मैंने आपको बताया छांगला गली चली गई थी, शहबाज शरीफ साहब भी वहां पहुंच गए हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ वो आज इजलास करेंगे, अहम मुशावरत करेंगे। मैं आपको सिर्फ अनीक नाजी साहब जो हैं वो जरा नून लीग के प्रो नून लीग तस्वुर किए जाते हैं, उनका एक ट्वीट पढ़ देता हूं, बाकी आप फैसला खुद कर लीजिएगा। उनका दलेरी ऐसी खूबी है जो 1000 खामियों को ढांप लेती है, जबकि बुज़दिली, हवस ऐसी लानतें कि तमाम खूबियां भाप बनकर उड़ जाती हैं। किसका माजी क्या था, आज उससे क्या गर्ज। सामने है कि कौन गलाजत का कफन पहने जिंदा लाश बन चुका, कौन हीरे की मानद जगमगा रहा है। यानी अब वो किसको जिंदा लाश कह रहे हैं और कौन हीरे की मानद जगमगा रहा है। आज दूसरा एक और आपको जो बता रहे हैं, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अज़मा बुखारी साहबा की, वो बहुत गुस्से में दिखाई दी और मैंने उनसे सवाल किया कि आप ये बताइए कि क्या ये शफाफियत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बताएं कि जापान कितने लोग गए, कौन कौन लोग गए, कितना एक्सपेंडिचर है। वो खासी गुस्से में थी और फिर उनका देखें जो 16 लोग थे वो सरकारी है, एक एक पैसे का ऑडिट होगा। मरीम नवाज की फैमिली की बात की जा रही है, जो भी लोग साथ गए हुए थे तो वो अपना जेब से हुआ, मरीम नवाज शरीफ के कार्ड से अदायगी हुई। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि क्या कोई प्राइवेट सेक्स पाकिस्तानी एयरफोर्स का जहाज बुक कर सकता है? क्या वो इस्तेमाल कर सकता है? क्या सफ़र कर सकता है? वज़ीर आला के साथ सफ़र करें इटसेल्फ एक प्रिविलेज होती है। फिर उनका जी मेरे बैग उठाने के हवाले से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, तो मेरा बैग उठाने के लिए मैं किसी यूट्यूबर या यूट्यूबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, वो लेके चली जाती। तो वो फिर सारी बातों के हवाले से एक जुमला फिर उनका जो आज सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा खासा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर वो तनकीद करते हैं जिनकी अपनी अम्मियों को
जो है वो कपड़े पहनने का भी ख्याल नहीं होता। इस पर सोशल मीडिया में बहुत तनकीद हो रही है कि जुमला गैर मुनासिब है, नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, जाते जाते जी सैलाब से मुतल्लिक़ सूरत हाल, बहुत बुरी सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ जगहों पर हालात ख़राब हैं। पंजाब में पहले 6 फिर 7, अब हाफसाबाद में भी बुलाने के बाद 8 ऐसे अजला हैं पंजाब के जहाँ पर फ़ौज को तलब कर लिया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले हेड कादराबाद जो है वहाँ पे बहुमांगा के करीब, वहाँ पे उन्होंने कादराबाद हेड वर्क्स को बचाने के लिए बारूदी मवाद इस्तेमाल किया, जो बंद है उसको तोड़ा उड़ा दिया बारूदी मवाद से। अब वो फालिया और सारा जो मुल्हिका इलाका है वो उसके ज़ेर आब आने का खदशा है, लेकिन गवर्नमेंट का बताना ये है, वहाँ पे फ़ौज के भी चूँकि डिप्लॉयड थे, उनका देखें जी हम जो आबपाशी का स्ट्रक्चर है उसको बचा रहे हैं और उसके बचाने के लिए फ़िलहाल ये किया जा रहा है। तो ओवरऑल पंजाब में बहुत गैर मामूली खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।